Hello students, today we are going to see laminar flow. What is critical velocity? Then we will find the expression for critical velocity and also we will see Reynolds number. Hello students, today we are going to see laminar flow. What is the meaning of laminar flow का meaning क्या है वो देखेंगे. तो उसके लिए हमने एक ट्यूब कंसिडर किया है और इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है. तो अभी कौन से वेलोसिटी के लिए देख रहे हैं? लो वेलोसिटी. और फ्लूइड कैसा रहेगा? नॉन विस्कस फ्लूइड हम यहाँ फर्स्ट केस के लिए कंसिडर कर रहे हैं. तो लो वेलोसिटी या नॉन विस्कस फ्लूइड जब रहेगा तो जो वेलोसिटी ऑफ द एंटायर लेयर रहेगा वो इक्वल रहेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर जा रहा है, दिस इज सेकेंड लेयर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सब एक ही वेलोसिटी से दे आर मूविंग. कौन सा लिक्विड है यहाँ पे? नॉन विस्कस लिक्विड है. तो यहाँ पे अगर मैंने ये क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और ये जो वेलोसिटी ऑफ द एंटायर लेयर जो जा रहा है वो दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेगा. नाउ केस 2, अगेन लो वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं. लो वेलोसिटी हियर अभी हमने किससे रिप्लेस किया? विस्कस फ्लूइड से. विस्कस फ्लूइड लो वेलोसिटी है और जब विस्कस फ्लूइड सेम ट्यूब में से हमने जब पास किया तो व्हाट हैपन? इट्स लेयर मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज. देखो तो जो एक्सिस में जो लेयर रहेगा, अगर ये हमारा एक्सिस में जो लेयर है उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा और जैसे जैसे हम ट्यूब की तरफ मूव करेंगे तो वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. ऐसे ही यहाँ की तरफ जब हम ट्यूब की तरफ आएंगे तो भी वेलोसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. और जो लेयर एग्जैक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ द ट्यूब रहेगा वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 रहेंगी और एक्सिस में जो लेयर रहेगा उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा. इस फ्लो को बोलते हैं लैमिनर फ्लो. लो वेलोसिटी में विस्कस फ्लूइड लैमिनर फ्लो में मूव करता है, बट एक ऐसी वेलोसिटी रहती है जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. उस क्रिटिकल वेलोसिटी को उसने अगर क्रॉस कर दिया तो द लैमिनर जो फ्लो रहेगा वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो हम यूजुअली कहाँ देखते हैं? जब फ्लड आता है तो फ्लड का जो पानी रहता है वो टर्बुलेंट फ्लो रहता है. सडनली बहुत सारा पानी जिगजैग वे में जाता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है. और लैमिनर फ्लो यानी से स्ट्रेट जा रहे बट उसमें एक ही कंडीशन है, जो एक्सिस में जो लेयर रहेगा उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो मैक्सिमम रहेंगी और जो लेयर इन कांटेक्ट विद द ट्यूब रहेगा उसका वेलोसिटी 0 रहेगा. यानी यहाँ से यहाँ तक 0 है और ये यहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है, 0 तक जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट लैमिनर फ्लो. लैमिनर फ्लो at low velocities, as I already told, we are considering here only the low velocity of flow of a non-viscous. Here we are considering first is non-viscous fluid through a tube. One tube is there and inside the tube one non-viscous fluid is flowing. The velocity of the entire layer will be equal. And at the if you will check at any of the cross section, the velocity of the particle is equal and have the same velocity as that of the entire layer of the section. At the entire cross section the velocity of the particle is equal and have the same head in the section. Now we are going to replace the non-viscous fluid by viscous fluid, and from the same tube if we are passing, then what is observed? At low velocity the layer move with different velocities. The velocity is maximum along the axis, very important, along the axis, along the center of the tube, that is the axis of the tube. There the velocity of the layer is maximum and it gradually decreases with the distance from the axis of the tube. Means it is maximum at the axis and it is 0 where the layer is touching the tube. With the distance from the axis of the tube, the velocity is 0 for the layer in contact with the wall of the tube. Very important, the wall of the tube where the layer is in touch with that tube, the velocity of that layer is exactly 0. Hence the velocity profile is like a parabola. Here they are moving like a parabola, but whereas in the previous case it is moving with the same velocity. This flow of liquid may be assumed to consist of a layer of liquid. We can say it is a slipping past one another and is called as, such flow is called as laminar flow.
This flow of liquid may be assumed to consist of layers of liquid slipping past one another, and such flow, where the flow is like a parabolically it is moving, it is maximum at the center, and as we move towards the tube, the layer in contact with the tube, it is having velocity 0, so it is forming a parabolic, the flow is like a parabolic in nature, so such flow is called as laminar flow. Thus, when the velocity of the viscous liquid is small, its flow is laminar. Very important, when it is slow, then in that case only it is moving in a laminar fashion. If velocity of the flow exceeds a certain velocity, we will say it is as a critical velocity. If it is exceed that velocity, then the flow will be turbulent. Turbulent means which we observe during the flood-like condition. When flood happens, the fluid moves zigzag and it is not having any single velocity. They are moving with different velocities and very fast and zigzag way. So that flow we can say as a turbulent flow. And here also, when it exceeds that certain velocity, then it will move, then its motion we can say it is flowing in a turbulent way. Critical velocity, the maximum velocity of the liquid below which the flow of liquid is streamline. It is a velocity below which the liquid flow in a streamline or a laminar way, and this maximum velocity is called as critical velocity. And if the liquid crosses this velocity called as maximum velocity, here we are mentioning another name for that is critical velocity. If it crosses that, then the flow will be turbulent in nature. Then Reynolds is the name of the scientist who showed experimentally that critical velocity of the liquid flowing through horizontal capillary, it is directly proportional to, it's very important, it is directly proportional to viscosity, and it is inversely proportional to density of the liquid and also radius of the tube. Mathematically, it is given by critical velocity is denoted by V suffix C, Vc is equal to K times eta divided by rho into R, where eta is viscosity of the liquid, rho the density, R the radius of the tube, and K is constant. Here it is called as Reynolds number. It's very important. The scientist who discovered this experimentally, who found experimentally, the name of the scientist is Reynolds, and this constant is known as Reynolds number. Students, today we will see the expression for critical velocity. Expression for critical velocity. अब मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, तो हम अभी ये कंसिडर करते हैं द क्रिटिकल वेलोसिटी of liquid is dependent of viscosity of liquid, वो उसे हम डिनोट करते हैं ईटा से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसे डिनोट करते हैं रो से, एंड रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, थ्रू विच द लिक्विड फ्लोज। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है किस किस पे डिपेंड है? फर्स्ट वो डिपेंड है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, और उसे हमने डिनोट किया है ईटा से, देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो से, एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ द ट्यूब उसे हमने डिनोट किया है आर से। अब इसके पावर्स के बारे में, ये न्यूमरेटर में है कि ये डिनोमिनेटर में है, ये अभी हमें पता नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं जब लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब में से, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ लेयर पे डिपेंड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड है, एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब। देन हम फिजिक्स में भी कैसे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। सो इट्स वेरी इजी। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम वी सी से डिनोट किए, वी सफिक्स सी विल इंडिकेट दिस इज
क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब कोई कांस्टेंट भी हम डाल देते हैं के, हमें पता नहीं है कोई कांस्टेंट की ज़रूरत है नहीं है, सो वी विल पुट के इनटू, अभी फर्स्ट है ईटा, हमें पता नहीं ईटा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, सो वी विल डिनोट इट बाय फर्स्ट यहाँ पे ईटा टू द पावर ए, देन रो, क्या बोला है डेंसिटी, रो इसके बारे में भी नहीं पता, तो हम रो टू द पावर बी एंड इनटू रेडियस आर, आर टू द पावर सी। अभी इसके हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो पुटिंग द dimensions of the quantities, this is equation 1, क्वांटिटीज ऑफ इक्वेशन 1 में जो क्वांटिटीज है उसके हम डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, इज इक्वल टू के इंटू ईटा ए रो ऑफ बी इंटू आर ऑफ सी। नाउ वेलोसिटी, इसका यूनिट, एज एक्चुअली स्टूडेंट्स नेवर मग द थिंग्स, ये बहुत ईजी है फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे? वेलोसिटी का यूनिट रहेगा, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो रहता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर है, यानी एल आ गया टी टू द पावर -1। इजी है, तो हमें ये यहाँ पे पुट करना है वेलोसिटी के लिए। के तो कांस्टेंट है, तो उसका कोई यूनिट नहीं है। नाउ ईटा इज विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन लिखती हूँ, न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। अब न्यूटन कैसे मिलेगा मुझे? आई नो फोर्स का यूनिट है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, वो फॉर्मूला में लिख लेती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन है। यहाँ तो सेकेंड तो मुझे मिल चुका, मुझे इसका भी यूनिट लिखना पड़ेगा अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मास का जो यूनिट रहता है वो केजी रहता है, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। एक्चुअली मैंने यहाँ मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर कंसिडर करेंगे, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो गया। वी आर रिमेनिंग विथ केजी, फिर क्या बच रहा है केजी, देन केजी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड। केजी यानी हो गया मास टू द पावर 1, ये है मीटर यानी एल टू द पावर -1, एंड सेकेंड है यानी टाइम टू द पावर -1। देखो कितने इजीली हमें दूसरे का भी डायमेंशन पता चल गया। नाउ वी विल मूव टू रो इज द डेंसिटी। रो का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हम जानते हैं वो केजी में लिखते हैं, एंड वॉल्यूम हो सकता है मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा m टू द पावर 1, एंड मीटर है यानी लेंथ को गिनते हैं l टू द पावर -3। इजीली हमें रो का भी मिल गया। नाउ रो तक आ गया, अभी सिर्फ रेडियस। यूजुअली रेडियस हम जानते हैं मीटर्स पे गिनते हैं, यानी डायमेंशन के टर्म में वी आर रिमेनिंग विद l। अब जो ये इक्वेशंस आए हैं, दिस इज 1, देन दिस इज 2, this is 3, and this is 4. We will substitute this is 2, 3, 4 and 5. We will put 2, 3, 4, 5 in this equation A. इक्वेशन A में हम ये वैल्यू अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे L T -1 इज इक्वल टू M L -1 T -1, यहाँ पे आ गया A, देन M L
-3 यहाँ पे आ गया B एंड L C। ठीक है, अभी वी आर जस्ट टेकिंग इट इनसाइड। अब इनसाइड में ले लो M A L माइनस A T माइनस A M B L माइनस 3B L C। अब m के पूरे इसको हम कंबाइन कर लेते, m टू द पावर a m टू द पावर b, यानी ये हो गया a प्लस b। l टू द पावर माइनस a माइनस 3b एंड प्लस c। एंड अभी t वाला टर्म सिर्फ यहीं पे है, t टू द पावर माइनस a। अब ये किसके बराबर रहेगा? L t माइनस 1 के बराबर। नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। जब हम इक्वेट करेंगे तो अभी m टू द पावर, यहाँ m टू द पावर 0 है, m टू द पावर 0 यानी a प्लस b किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अभी l टू द पावर यहाँ 1 है इज इक्वल टू दिस, यानी माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1 है। लास्ट यहाँ माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। a किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर रहेगा। अब 1 हम यहाँ पुट करेंगे, सो a प्लस b इज इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू 1 है प्लस b इक्वल टू 0 मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 1 है। अभी a एंड b की वैल्यू भी मिल गई। अब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन थर्ड भी मिल जाएगा, माइनस a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। a के जगह पे 1 पुट करेंगे, b के जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3, ये 1 है, यहाँ पे आ गया तो प्लस 1 हो गया माइनस 3। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अभी हमें मिल गया c इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 3, c इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। हमारा इक्वेशन मिल गया, a की वैल्यू मिल गया, b की वैल्यू मिल गया एंड c की वैल्यू। हेंस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें ये वैल्यू हमने जहाँ a b c d कंसिडर किया था वहाँ वी आर गोइंग टू पुट। हेंस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम ये वाले सब्स्टिट्यूट अपने वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी सी इज इक्वल टू के ईटा टू पावर ए रो टू द पावर बी आर टू द पावर सी। तो अभी हम वैल्यू ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है के ईटा टू द पावर 1 रो टू द पावर माइनस 1 एंड आर टू द पावर माइनस 1। तो रो टू द पावर माइनस 1 यानी ये डिनोमिनेटर में चल गया, आर टू द पावर माइनस 1 वो भी डिनोमिनेटर में चल गया, सो के ईटा अपॉन रो आर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को नाम है रेनॉल्ड्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड पेन आता है इंडिया में, सो रिमेंबर करना बच्चे, के इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा डिवाइडेड बाई रो इंटू आर। के इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, देन रो इज द डेंसिटी एंड आर इज द रेडियस। थैंक यू। Reynolds number. Reynolds number, it is denoted by capital K, is a pure number. It is only a pure number which determine the type of the flow of liquid through a pipe, and its value does not depend upon the system of units. This slide is showing some number. It's very important number, you should remember this. If the value of K, that is the Reynolds number, lie between 0 and 2000, then the flow of the liquid is laminar. Very important, the flow of the liquid flow in a laminar way or in a streamline way when the number K lies between 0 and 2000.
If the value of K ranges from 2000 to 3000, if the value of range K is between 2000 to 3000, then the flow of liquid is unstable. Here it is unstable, and its flow from it is just converting from laminar to turbulent flow. Means earlier it is streamline, and as the number ranges from 2000 to 3000, it is slightly going towards the turbulent flow. But the value of, when the value is greater than 3000, the flow of liquid is definitely turbulent. It is turbulent in nature. Hence, if the value of the K lies between 0 and 2000, then the flow of liquid is laminar flow. If the value of K ranges from 2000 to 3000, the flow of liquid is unstable and it can be converted from laminar to turbulent flow. And if the value of the K is greater than 3000, the flow of liquid is definitely turbulent in nature. Thank you. And this Reynolds number plays an important role in determining the nature of the flow. So what is the nature of the flow of a liquid is determined only with the help of Reynolds number. So you should remember this number. Thank you.